महाभारत युद्ध में दुर्योधन भीष्म से अपने सभी महान योद्धा जो उसकी ओर से युद्ध करने आए हैं उनके बारे में जानने के लिए पितामह भीष्म से निवेदन करते हैं। तब पितामह भीष्म उन सभी योद्धाओं का वर्णन करते करते कर्ण पर आक्षेप लगाना शुरू कर देते हैं। हे दुर्योधन, यह जो तुम्हारा प्रिय सखा कर्ण है, जो हमेशा ही पांडवों से युद्ध करने के लिए अति उत्साहित रहता है, मेरी नजर में बड़ा ही कटुभाषी और आत्म प्रशंसा है। यह सदा अपनी महानता सुनना चाहता है। जिस तरह तुम कर्ण से मित्रता करते हो और उसकी हर इच्छा मानते हो, ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह कर्ण तुम्हारा मंत्री, सलाहकार और बंधु सब कुछ बना हुआ है। मेरी नज़र में यह अभिमान से भरा हुआ इंसान है जो तुम्हारा साथ पाकर और अधिक अभिमानी हो चला है। युद्ध भूमि में यह न तो अतिरथी है और न ही रची है, क्योंकि वह अपने दिव्य कवच और कुंडल से विहीन हो चुका है, जिसमें उसकी संपूर्ण शक्ति विद्यमान थी। यह दूसरों और अपने बड़ों के प्रति भी घृणा और ईर्ष्या की भावना रखता है। तब दुर्योधन जिज्ञासा पूर्वक भीष्म से पूछते हैं, पितामह आप कैसे कह सकते हैं कि कर्णम एक अतिरथी नहीं है? तब पितामह भीष्म जवाब देते हैं, परशुराम जी के अभिशाप के कारण इसके अनेक दिव्य अस्त्र क्षीण हो चुके हैं। मेरी नज़र में दिव्यास्त्रों से विहीन एक योद्धा युद्ध क्षेत्र में अतिथि नहीं कहा जा सकता। यह निश्चित ही अपने प्राण खो देगा। तभी वहां उपस्थित द्रोणाचार्य भी बोलते हैं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं और आपका मत निश्चित ही उचित है। मैंने सुना है कि यह हर एक युद्ध में घमंड तो बहुत दिखाता है, परंतु अनेक युद्धों में वहां से भागता ही दिखाई देता है। कर्ण स्वभाव से दयालु तो है, पर मेरी नज़र में भी वह कटुवाचक एक अतिरथी नहीं किंतु अर्थरथी है। जब पांडव वनवास में थे तब दुर्योधन अनेक योद्धाओं और कर्ण सहित उन्हें अपनी श्रेष्ठता दिखाने पहुंच गया था। तब एक सरोवर में वे गंधर्वों से उलझ गए। गंधर्वों ने सबसे पहले कर्ण को पराजित किया। तब कर्ण वहां से विकर्ण के रथ पर बैठकर पीठ दिखाकर भाग खड़ा हुआ था। गंधर्वों ने दुर्योधन सहित पूरी सेना को बंदी बना लिया था। तब पांडवों ने उन सभी को गंधर्वों से मुक्त कराया था। विराट युद्ध में भी इसका प्रमाण है कि किस तरह अर्जुन ने कर्ण का रथ, सारथी और शस्त्र नष्ट कर दिए थे। उस युद्ध में अर्जुन ने कर्ण को 2 बार परास्त किया था। द्रोणाचार्य बोले, कर्ण में दानवीरता का गुण अतुलनीय है, पर इस गुण के अतिरिक्त वह किसी तरह भी सर्वश्रेष्ठ कहलाने योग्य नहीं है। एक शक्तिवान के अतिरिक्त उसके पास कुछ नहीं है। दुर्योधन ये सब बड़े ध्यानपूर्वक सुनता रहता है, क्योंकि उस समय सब योद्धा उसी के आदेश पर युद्ध करने आए हैं। उस सभा में कर्ण भी उपस्थित थे और सब कुछ ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। पर इतनी बातें होने पर कर्ण से रहा न गया और कर्ण इतनी बुराइयां सुनकर क्रोध से भर गया था। उन्होंने पितामह भीष्म को अपनी बात कही, पितामह, मैंने आज तक आपका कोई अहित नहीं किया, फिर भी आप हमेशा ही मुझे अपने वचनों से अपनी इच्छा अनुसार चोट पहुंचाते रहते हैं। मैं अपने मित्र की मित्रता के कारण सब कुछ चुपचाप सहन कर लेता हूँ, परंतु आप मेरी मित्रता की दुर्योधन की मूर्खता और मेरी कायरता समझते हैं। सब जानते हैं गंगा पुत्र कभी असत्य नहीं बोलते। अगर आप इस तरह मेरे प्रति और मेरी शक्तियों के प्रति अविश्वास प्रकट करेंगे और मुझे अर्थरथी समझेंगे तो निश्चित ही संपूर्ण संसार भी ऐसा ही समझने लगेगा। मैं समझता हूँ कि आप सदा ही कौरवों का अहित सोचते हो, परंतु मेरा मित्र दुर्योधन इस बात को नहीं मानता। इतना कहकर कर्ण पितामह भीष्म को परिस्थितियों की याद दिलाते हैं और कहते हैं, इस समय युद्ध का अवसर है और अनेक योद्धा महारथी राजा एकत्र हुए हैं। इस समय आप आपस में भेद उत्पन्न करके क्या दर्शाना चाहते हैं? इस प्रकार कौन योद्धा अपने पूर्ण उत्साह के साथ युद्ध क्षेत्र में जा सकता है? अब कर्ण पितामह भीष्म को कुछ कटु वचन कहते हैं। केवल बड़ा हो जाने, बाल पक जाने, अधिक धन इकट्ठा कर लेने या बहुत सारे साथियों के साथ होने से कोई महारथी नहीं बन जाता। अब कर्ण कहते हैं, क्षत्रिय जाति में जो अधिक बलवान है वह श्रेष्ठ है, ब्राह्मणों में जो वेदों के गहरे ज्ञान को जानता है वह श्रेष्ठ है, वैश्य में जिसके पास अधिक धन है वह श्रेष्ठ है, और शूद्र में जिसके पास अधिक आयु है वह श्रेष्ठ है। आप मेरे प्रति राग और द्वेष से भरे हो, इसी कारण मुझे महारथी या रथी तक न समझकर एक निम्न श्रेणी का अर्थरथी समझ रहे हो। गुस्से से भरे कर्ण अब दुर्योधन को कुछ कहते हैं, हे परम मित्र, महाबली दुर्योधन, तुम इस पर विचार करो कि किस तरह पितामह भीष्म एक दुर्भावना से ग्रसित होकर मेरी बुराई की आड़ में असल में तुम्हारी ही बुराई कर रहे हैं। मेरे विचार में तुम इन्हें अभी ही त्याग दो। एक बार सेना में फूट पड़ जाने पर उन्हें पुनः इकट्ठा करना मुमकिन नहीं हो पाता। तुम साफ देख रहे हो कि किस तरह हमारे बल, पराक्रम और उत्साह की हत्या की जा रही है। हे मित्र, मैं अकेले ही पूरी पांडव सेना को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। मेरे बाण अमोघ हैं। मेरे सामने आकर पांडव और पांचाल से आए योद्धा
वहां से ऐसे ही भाग जाएंगे जैसे सिंह को देखकर बैल भागने लगते हैं। कर्ण पितामह भीष्म को और भी कटु वचन कहते हैं। पितामह भीष्म खुद ही संपूर्ण जगत से अपनी तुलना करते रहते हैं। अपने पौरुष के सामने किसी को पुरुष ही नहीं समझते। शास्त्रों में लिखा है कि वृद्धों की बात सुननी और समझनी चाहिए, पर हे मित्र, जो अत्यंत बूढ़े हो चुके हों उनकी बातों पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अत्यंत वृद्ध व्यक्ति अंततः बालकों के समान ही व्यवहार करने लगता है। अब कर्ण अपना निर्णय दुर्योधन को सुनाते हैं। हे परम मित्र, तुमने पितामह भीष्म को सेनापति बनाया है और विजय का प्रसाद सेनापति को ही प्राप्त होता है। मैं इस युद्ध में अकेले ही पूरी पांडव सेना का सर्वनाश कर दूंगा, परंतु सारा यश तो पितामह भीष्म को ही प्राप्त होगा। योद्धा को किसी प्रकार का यश प्राप्त नहीं होता। मैं पितामह भीष्म के जीते जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा, परंतु मैं वचन देता हूं कि पितामह भीष्म के ना रहने पर समस्त महारथियों के साथ अपनी पूरी क्षमता से युद्ध मैदान में डटकर लड़ूंगा। इतना सब सुनकर पितामह भीष्म को अत्यंत क्रोध आ जाता है। भीष्म बोलते हैं, इस युद्ध में समुद्र के समान भार मैंने अपने कंधों पर उठा रखा है। मेरे ना चाहते हुए भी कुछ अति महत्वाकांक्षी लोगों के भड़काने पर दुर्योधन आज इस दिन को ले ही आया है। हे सूत कुमार, यदि ऐसी बात ना हुई होती तब मैं वृद्ध होते हुए भी तुझ जैसे निर्लज्ज बालक की युद्ध अभिलाषा और जीवन की आशा का अंत कर डालता। परशुराम जी ने मुझ पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया था, परंतु वे मुझे कोई पीड़ा ना दे सके थे। तू मेरा कर ही क्या लेगा? मुझ जैसे योद्धा अपने बल की स्वयं प्रशंसा करना कदापि उचित नहीं मानते, पर जिस तरह तू मुझसे व्यवहार कर रहा है उससे संतप्त होकर मुझे यह बात कहनी पड़ रही है। हे सूत कुमार, तेरा सहारा पाकर कुरुवंश अपने विनाश पर आकर खड़ा हो गया है। तब दुर्योधन बीच में बोलते हैं, हे गंगा पुत्र, आप मेरी तरफ देखिए। इस समय एक महान कार्य हम सबके समक्ष उपस्थित है। मैं आप सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप सभी एकाग्रचित होकर मेरे परम कल्याण के बारे में विचार कीजिए। आप और कर्ण मेरा एक महान कार्य सिद्ध करेंगे। आज की रात बीतते ही कल युद्ध प्रारंभ होने वाला है। आज ये विवाद छोड़कर और मन को शांत करके मुझे सभी उपस्थित महारथियों के बारे में बताइए, जिससे मैं उनके बल, पराक्रम और क्षमताओं को भली भांति समझ सकूं। तब कर्ण वहां से तुरंत प्रस्थान कर जाते हैं और दुर्योधन, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य युद्ध की रणनीति पर विचार करने लगते हैं। पितामह भीष्म और कर्ण दोनों ही एक दूसरे को कुरुवंश की इस दशा का दोषी समझते हैं। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए द्वेष की भावना युद्ध के एक दिन पहले साफ झलकती है। क्या आपको लगता है कि कर्ण ने पितामह भीष्म के नेतृत्व में युद्ध न करके सही किया, या उन्हें किसी भी हालत में अपने मित्र धर्म को सर्वोपरि समझकर युद्ध करना ही चाहिए था? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए।